नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य सरकार की। और राज्य सरकार का प्रावधान संविधान के भाग 6 में मिलता है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 152 से 237 तक प्रावधान मिलता है राज्य सरकार का या भाग 6 का। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि राज्य का संविधान किसे कहा जाता है, तो भाग 6 को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है, तो भाग 6 को कहा जाता है। दूसरा, मैंने बताया था भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, और मैंने ये भी बताया था संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता होती है, संघ या केंद्र में अलग सरकार होती है और राज्य में अलग सरकार होती है। दूसरा, मैंने बताया था कि संघ सरकार का प्रावधान संविधान के भाग 5 में मिलता है और राज्य सरकार का प्रावधान भाग 6 में मिलता है। और संघ सरकार का प्रावधान अनुच्छेद 52 से 151 तक मिलता है और राज्य सरकार का प्रावधान 152 से 237 तक मिलता है, जिसकी हम बात करेंगे। दूसरी बात करें, मैंने बताया था जो सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यहाँ राज्य की सरकार पढ़ रहे हैं तो इसे राज्य की कार्यपालिका कहेंगे, इसे राज्य की विधायिका कहेंगे और इसे राज्य की न्यायपालिका कहेंगे। राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान अनुच्छेद 152 से 167 तक मिलता है। राज्य की विधायिका का प्रावधान 168 से 212 तक मिलता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान 214 से 237 तक मिलता है। अब इसमें शामिल किसे किया जाता है, तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है इसमें राज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासक को शामिल किया जाता है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है और महाधिवक्ता को शामिल किया जाता है। जैसे संघ सरकार की जो कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। जैसे संघ में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। और जैसे संघ में महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होता है। दूसरी बात करें कि राज्य की विधायिका में किसे शामिल किया जाता है, तो राज्य की विधायिका विधानमंडल को कहते हैं। जैसे संघ की विधायिका किसको कहते हैं, संसद को कहते हैं, ठीक वैसे ही राज्य की विधायिका किसको कहते हैं, तो राज्य विधानमंडल को कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य की न्यायपालिका में किसको शामिल करना है, तो हाई कोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ये राज्य की न्यायपालिका में शामिल किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था संघ की न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट को शामिल किया जाता है और हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय को राज्य की न्यायपालिका में शामिल किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की कार्यपालिका में हमें सबसे पहले राज्यपाल को पढ़ना है, जिसे गवर्नर कहते हैं। और गवर्नर से संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो 153 से 161 तक अनुच्छेद पढ़ने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो राज्यपाल का पद है वो कहाँ से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट बात करें, राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। दोहरी भूमिका का मतलब है कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी कौन होता है, राज्यपाल होता है। दूसरी बात करेंगे हम इसमें, राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी कौन होता है, राज्यपाल होता है। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। जैसे मैंने बताया था राष्ट्र का प्रथम नागरिक या संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख या राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वैसे ही राज्य के संबंध में बात करें तो कौन होता है, राज्यपाल होता है। दूसरी बात करें हम इसमें कि जो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। जो स्थिति संघ में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की होती है वही स्थिति राज्य में सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद की होती है। संघ में कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, और राज्य में कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। नेक्स्ट बात करें, राज्य सरकार के जो सभी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। मैंने बताया था कि जो संघ सरकार है उसके समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे अब अनुच्छेद 153 की। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 153 में है। और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये मूल संविधान की बात है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। इसके तहत एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है
कि ये जरूरी नहीं है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 1956 में ये निर्धारित किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 154 की, और अनुच्छेद 154 में लिखा है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो किस में निहित होती हैं? राज्यपाल में निहित होती हैं। जैसे मैंने बताया था, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 155 की। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल का जो नाम है वो केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। इसका मतलब ये है, केंद्र सरकार जिस व्यक्ति के नाम को नामांकित करेगी उसी व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 156 की। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है, और राज्यपाल का जो अधिकतम कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर भी निर्भर करता है। दूसरी बात करें कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, और राज्यपाल को जो हटाने का प्रावधान है या जो अधिकार है वो किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। संसद को राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का प्रावधान है, और कौन कौन सी योग्यताएं? सबसे पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता है न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 158 की। 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तों का प्रावधान किया गया है, और इसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है किसी भी लाभ के पद पर न हो, और दूसरी है संसद तथा विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो। इसका मतलब ये है, संसद के सदन का मतलब होता है कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो, और विधानमंडल का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद सदस्य न हो। इन चारों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 159 की। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है, और राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का जो हाईकोर्ट होता है उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। इसका मतलब ये है, जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उसी राज्य का जो हाईकोर्ट होता है उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 161 की। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का प्रावधान है। जैसे मैंने बताया था, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का प्रावधान अनुच्छेद 72 में मिलता है, ठीक वैसे ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का प्रावधान अनुच्छेद 161 में मिलता है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में एक सबसे बड़ा अंतर है कि जो राज्यपाल होता है वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही है, और राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यपाल को कंप्लीट करेंगे, और इस वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।